हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में 33 क्वेश्चन किए थे मंडल तक कि कितने मंडल है। तो 6 मंडल है: अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो बीच में रोकनी पड़ गई थी क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर बनाया जा रहा है 2035 करोड़ रुपए की लागत से। थोड़ा क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। तो इसका ये है कि देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर है बांडसा, झज्जर के अंदर। फिर उससे आगे आता है कि हरियाणा में परमाणु विद्युतीय केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर है गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर। फिर इससे नेक्स्ट आता है ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो वो है करमन मल्लेश्वरी। ठीक है, ये पहली खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में एकल स्पर्धा में पदक जीता था। इसके आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? 20वां स्थान। फिर नेक्स्ट आता है कि हरियाणा का लौह पुरुष कौन है। तो वो है चौधरी बंसीलाल। हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? बंसीलाल। आगे आता है कि ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत सरकार का पहला राज्य कौन सा है। तो ये हरियाणा सन 2010 में बना था। ये भारत का पहला राज्य है जिसने ऑनलाइन के द्वारा जन शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये सिरसा के अंदर स्थापित किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो ये है अरावली पहाड़ियाँ। थोड़ा गलत टाइप हो गया, सॉरी, दोबारा रीड करते हैं। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है। तो यह अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। फिर इसके आगे आता है कि हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ है। तो संशोधन है 17वां। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 16वां। इसके बाद आता है कि हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 17वां। संशोधन भी 17वां हुआ था संविधान के अंदर और राज्य 17वें के रूप में ही उभरा था। फिर आता है कि हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है। तो यह 1559 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। पानीपत में। और इनके पिता का कहाँ स्थित है? नारनौल में। आगे आता है कि राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है। तो यह रेवाड़ी के अंदर। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भी रेवाड़ी के अंदर स्थित है। फिर आता है कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। तो ये महेंद्रगढ़ में होता है। सरसों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ में। फिर आता है कि हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1937 में। फिर आता है कि हरियाणा के किस ज़िले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है। तो ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। आगे आता है हमारा हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया था। तो ये 1967 में। आपको पता था कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू किया गया था। एक 1967 में, दूसरा 1977 में और तीसरा 1991 में। फिर हमारा आगे आता है कि स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। तो ये हिसार है। और इनकी जन्मभूमि और इनका जो था मेन जो था जहाँ से उन्होंने ये क्षेत्र किया था, जहाँ पे इनका रहन सहन था, वो भी हिसार ही है। आगे आता है कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में हुई थी। तो ये कुरुक्षेत्र में हुई थी महाभारत की रचना। फिर हमारा आगे आता है कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं। तो कौन से नगर है? करनाल और फरीदाबाद।
फिर हमारा इससे आगे आता है कि 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैम्पिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुड़गांव में किया जाएगा। फिर हमारे इससे आगे आता है कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जातियों के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारण की गई है? पंचायत चुनाव उसमें भाग लेने के लिए तो 8वीं पास होना अनिवार्य है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? ये है हरियाणा के अंदर। जो भी चुनाव में पंचायत के चुनाव के लिए खड़ा होगा उसके घर में शौचालय अनिवार्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का बार अम्बेडकर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये साक्षी मलिक को। फिर हमारे नेक्स्ट आता है कि हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि प्रदान की गई है? तो स्वर्ण को 6 करोड़, रजत को 4 करोड़ और कांस्य को 2.5 करोड़ रुपए की। फिर आता है हमारा गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? हरियाणा। फिर इससे आगे आता है हमारा 61 क्वेश्चन, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन, थारे पास। क्या है ये? एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा कराने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन, थारे पास। फिर हमारा 62 आता है, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल NCR के अंतर्गत आता है? ये 57%। हरियाणा में कितने ज़िले NCR के अंतर्गत आते हैं? 14। टोटल एरिया है 28,545। फिर हमारा आता है कि हरियाणा का कौन सा शहर मिलियन सिटी कहलाता है? मिलीनियम सिटी कहलाता है। तो ये है गुड़गांव। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ पर था? ये पिंजौर में, पहले अंबाला और अब ये पंचकुला में है। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चली थी? ये रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी से चली थी। फिर आता है हमारा हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी होती है? 10,000 रुपये। इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन आजकल तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो ये झज्जर जिले के जहाजगढ़ के अंदर। फिर इससे अगला आता है हमारा प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? ये रेवाड़ी का रहने वाला था। हम पढ़ रहे थे कि प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था, तो यह रेवाड़ी का रहने वाला। इससे आगे आता है हमारा 71 क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1919 में। फिर ऐसा इसका आगे आता है कि बड़खल झील किस ज़िले में स्थित है? ये फरीदाबाद ज़िले में स्थित। फिर आता है कि हरियाणा का कौन सा राज्य कागज़ और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यमुनानगर। फिर इससे आगे आता है हमारा 74 क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छाता या बीरबल का छाता कहाँ है? तो यह है नारनौल के अंदर। फिर आता है हमारे प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था सीही और फरीदाबाद में। और ये किसके अंतर्गत काम करते थे? ये थे अकबर के अंदर, अकबर के काल में ये काम करते थे। इसके आगे आता है कि सम्राट अशोक का टोपरा सतम मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो ये अम्बाले के अंदर। फिर आता है हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1969 के अंदर भिवानी में। फिर आता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्र का कितना है? तो 1.3%। फिर है हमारा आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1976 में हुई थी आकाशवाणी रोहतक की स्थापना। नेक्स्ट है हमारा हंथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस ज़िले में और किस नदी पर स्थित है? तो ये है यमुनानगर में, यमुना नदी पर ही स्थित है। फिर है हमारा हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है? तो ये गुड़गांव के अंदर बनती है। फिर है महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य प्रदेश जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव। गुड़गांव एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सभी पढ़े लिखे होते हैं। मतलब अगर हम पूरे हरियाणा में करें कि 75 पढ़े लिखे हैं तो 65 हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे हैं। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीर। फिर है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर। फिर है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी। फिर आता है हमारा सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस ज़िले में स्थित है? तो यह फतेहाबाद में। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सिरसा। सिंधु सभ्यता का पहली भिवानी था, लेकिन भिवानी में से चरखी दादरी है, मतलब अलग से ज़िला बन गया, तो अब सिरसा है। सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस ज़िले में स्थित है? ये भिवानी के अंदर स्थित है। फिर हमारा 92 क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। फिर हमारा 93 एंड लास्ट क्वेश्चन आता है कि थानेश्वर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? तो ये हर्षवर्धन की प्रसिद्ध राजधानी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको 93 क्वेश्चन करती है, 2 भागों में है। एक में 30 के आसपास क्वेश्चन है और सेकंड ये वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, आगे तक जाएं। धन्यवाद। शुभ प्रभात।